कानपुर मेट्रो के एमडी सुशील कुमार का क्या कुछ कहना है इस पूरे उत्सव को लेकर के, जरा वो भी सुन लीजिए। मेट्रो एमडी सुशील कुमार जी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर जी आज किस तरीके से कुछ ही समय बाकी है। उसके बाद कानपुर को जो एक नई सौगात मिलने जा रही है, प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। पहले तो मैं आप सभी का उत्तर प्रदेश मेट्रो की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है उत्तर प्रदेश के इतिहास में मेट्रो के लिए, जब कानपुर में हम लोग अगले सेक्शन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं जो कि पूर्णतः अंडरग्राउंड है। ये शायद हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है जब हम एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के ऊपर भारतीय रेलवे का स्टेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहां नींव और सारी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश मेट्रो द्वारा तैयार की गई है और उसके ऊपर भारतीय रेलवे अपने 7 मंजिला रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रहा है। आज 5 अंडरग्राउंड स्टेशंस का उद्घाटन होने वाला है और पहली बार उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के अंदर अंडरग्राउंड स्टेशंस की छवि देखने को मिलेगी। और एक ऐसा स्टेशन जो कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन है, जिस पे सबसे ज़्यादा आने जाने वाले हमारे परिवहन के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, उन सबको एक मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। उसके अलावा कानपुर शहर के सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट्स, खासकर नवीन मार्केट, इन सब के साथ भी मेट्रो का जुड़ाव होगा। तो टोटल 32 में से करीब 16 किलोमीटर का आज शुरुआत हो जाएगी। मेट्रो इतने किलोमीटर में चलेगी। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और हमें निश्चित तौर से इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। न केवल एक सुलभ स्वच्छ यातायात मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे भी है। एयर कंडीशनिंग गर्मी में इतने के साथ में आपको जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का मौका मिलेगा। IIT से लेकर के रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की अवधि कम से कम आधा घंटा कम हो जाएगी। जो आसपास के बिजनेसमैन हैं उनको व्यापार में डेफिनेटली इससे सुधार होने वाला है। और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के अलावा जो TOD के लिए उत्तर प्रदेश ने इतना कुछ काम किया है, उसके तहत भी फ़ायदा मिलेगा यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के लोगों को। तो आप सब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, हमारी तरफ से इसके लिए आपका स्वागत है। कानपुर वासियों के लिए क्या कुछ खास इस मेट्रो में है? जो तमाम सारी जो तस्वीरें हैं वो कानपुर की याद दिलाती हैं। पुरानी बात करें, तमाम तरीके के जो स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर जो प्रत्येक स्टेशन में जो आसपास एरियाज़ की जो चीज़ें हैं जो कानपुर वासियों की याद दिलाती हैं, उनको दर्शाया गया है। क्या कुछ खास इसमें रखा है? देखिए, ये यातायात एक सफ़र है, एक जर्नी है। इस शहर ने भी एक बहुत बड़ी जर्नी की है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर ये कभी हिस्ट्री में होता था ब्रिटिश एरा के, और उससे भी पहले GT रोड से कनेक्टेड किसी टाइम में रहता था। आज भी ये अपना भरपूर योगदान देता है। तो हमने कुछ उस हिस्ट्री को दर्शाने की कोशिश की है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, उसमें भरपूर योगदान रहा है। और उसके बाद में आज की तारीख में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो सक्सेसफुल स्कीम उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है, उसकी भी झलक आपको दिखाई देगी। तो उन्हीं को हमने यहाँ पर अलग अलग स्टेशन में उतारने की कोशिश की है। बॉलीवुड के चलते हुए बहुत सारी फिल्मों में आज की तारीख में यहाँ के स्लैंग्स बड़े पॉपुलर हुए हैं। यहाँ की खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। तो जिस चीज़ के लिए कानपुर शहर जाना जाता है, न केवल लेदर उद्योग बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो शैली है कानपुर की, वो अपने आप में एक पूरे न केवल यूपी में, पूरे विश्व में शायद अलग है। एक पर्टिकुलर स्टाइल है, एक शैली है, उसको भी हमने कहीं ना कहीं जिस पे दर्शाने की कोशिश की है, जो कि इस शहर वाले वासी उस पर बहुत ज़्यादा नाच करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पर्पज़ रहता है कि लोग अपने शहर से जुड़ें और हम सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर ना प्रोवाइड करें, लोगों का उससे जुड़ाव हो। इसीलिए बर्थडे पार्टी मनाना हो, किटी पार्टी मनाना हो, यहाँ पे हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ खाने पीने की सुविधाएं इसीलिए डेवलप की जा रही हैं, बहुत सारी हो भी गई हैं। बर्थडे शूट भी कर सकते हैं। पर्पज़ यही है कि लोगों का उससे जुड़ाव हो। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी इसके अंदर होगा, बहुत सारी दुकानें भी खुलने वाली हैं, वो सब फाइनल स्टेज में हैं धीरे धीरे। तो निश्चित तौर से जितना भूल भुलैया वाला शहर ये यातायात के हिसाब से है, उसमें एक बहुत तेज़ी से आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने में आपको मदद करेगा ये आपकी नई मेट्रो।
एक स्टेशन है जिसमें कानपुर की भाषा को दर्शाया गया। हालांकि जो कानपुर की भाषा है वो पूरे देश में मशहूर है, कानपुर के लोग जानते हैं उस चीज़ को, उसको भी दर्शाया गया। तो ये विचार कहाँ से आया कि इस तरीके से कानपुर की भाषा? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे शहर में हर शहर की एक शैली है, एक तरीका है। हमने उसी को वाइब को पकड़ने की कोशिश की है। आप देखेंगे वन सिटी वन डिस्ट्रिक्ट इसी चीज़ पे बना हुआ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसी चीज़ पे बना हुआ है कि हर सिटी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। इतना इतना डिफरेंट है यहाँ पर। आप 100 कोस जाते हो तो हर चीज़ बदल जाती है, भाषा बोली से लेकर के, पहनावे से लेकर के, रहने का तरीका, बोलने का तरीका। उसी एलिमेंट्स को कुछ पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि जितना नाज कानपुर वासियों को अपनी उस शैली पे है, उस भाषा पे है, उस तरीके पे है, उसी को पकड़ा हुआ है। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन है आपसे। सेकेंड फेज़ की शुरुआत हो गई है, आज जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत भी कर दी जाएगी। थर्ड फेज़ में कब कानपुर वासियों को सफ़र करने को मिलेगा? देखिए, बाकी जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और हमारा इंटरनल लक्ष्य यही है कि आगे, इसके आगे के 2 अंडरग्राउंड स्टेशन और उसके आगे 5 एलिवेटेड स्टेशन, सब मिला के करीब 7-7.5 किलोमीटर का ये नेटवर्क अभी बाकी है। वो इसी साल के अंत तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कानपुर वासियों को समर्पित करेंगे हम लोग। तो ये थे हमारे साथ मेट्रो के एमडी सुशील कुमार जी। इनका साफ तौर पे कहना है ये कानपुर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है, जो कानपुर वासी जो है 5 भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर सफ़र कर पाएंगे और कानपुर की जो संस्कृति है, जो भाषा है, उसको जो है प्रत्येक स्टेशन में जो है दर्शाया गया है। ये कानपुर वासियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है। और इसके बाद सेकेंड फेज़ की शुरुआत होने जा रही है कुछ ही समय के बाद, और थर्ड फेज़ की शुरुआत में जो 7 जो स्टेशन हैं, जिनमें से 2 जो है भूमिगत मेट्रो स्टेशन, इसके बाद 5 जो है स्टेशन है, जिनका जो है कानपुर वासियों का थर्ड फेज़ में उसका लाभ लेने का मौका मिलेगा।